नमस्कार। रोहतास एसपी आशीष भारती जिस बेहतर पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं, उनके इस कार्य को आज रोहतास वासियों ने देख भी लिया। कल ट्रक लूट कांड में असफल अपराधियों के द्वारा गोली मारकर दरिगांव थानाध्यक्ष को घायल कर दिया गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर में ही इनके नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। ये पुलिस महकमे के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि कैसे मिली, हम बात कर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अभी रोहतास एसपी आशीष भारती जी हैं। सर, कल की घटना में जो आज उपलब्धि मिली है, सर कैसे उपलब्धि मिली है? अपराध नियंत्रण को लेकर के सभी जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि खास करके जो NH 2 पर सुबह के समय विशेष गश्ती करेंगे। और इसी क्रम में कल जब दरिगांव थानाध्यक्ष गश्ती कर रहे थे तो उनको दिखा कि एक कंटेनर जो ट्रक का कंटेनर होता है उसको कुछ अपराधी कर्मियों के द्वारा लूटपाट की घटना कारित किया जा रहा है। इसको देखते हुए तुरंत वहाँ पे पुलिस टीम पहुंची और पुलिस टीम को देख करके कुछ अपराधी भाग गए। 2 अपराधी भागने लगे, जिनके पकड़ने के लिए पुलिस पीछा करने लगी और एक अपराधकर्मी ट्रक के केबिन के अंदर था जो कि निकल करके भागने लगा, जिसको थानाध्यक्ष के द्वारा उसको पकड़ने के लिए धरपकड़ किया गया। उसी क्रम में जो उक्त अपराधकर्मी के द्वारा गोली चला दी गई और जिससे जो थानाध्यक्ष हैं वो जख्मी हुए। परंतु इस मामले में जो अपराधकर्मी शामिल थे उनकी गिरफ्तारी करने के लिए उनकी शिनाख्त करके गिरफ्तारी करने के लिए तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा इस मामले में जो शामिल अपराधी हैं 2 अपराधकर्मी जिनका नाम है सुभाष कुमार जो कि करगल थाना क्षेत्र का रहने वाला है तथा सिराज अली जो कि सासाराम नगर थाना क्षेत्र के चिकटोली का रहने वाला है, उसको एक देसी कट्टा और 7 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। घटनास्थल से ही अपराधकर्मियों के द्वारा जो घटना में कारित करने वाला जो मोटरसाइकिल है उसको बरामद किया गया था और जो अनुसंधान के क्रम में 2 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। अभी इनसे जो पूछताछ किया गया है तो पता चला है कि इनका एक बड़ा गिरोह है जिसके द्वारा लगातार NH पे इस प्रकार की घटना कारित की जाती रही है। और इसी क्रम में यह जानकारी मिली है कि जो माउंटेन व्यू होटल के पास एक ट्रक के चालक को और मालिक जो कि चालक सह मालिक था उसको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी लूटपाट के क्रम में। तो वो भी घटना इन्हीं अपराधकर्मियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। तो इस प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपराधिक गिरोह है उसकी गिरफ्तारी हुई है और इनकी गिरफ्तारी से जो उस NH पे जो आपराधिक घटना करने वाले जो लोग हैं या जो घटना है उसमें कमी आएगी और इस प्रकार की घटनाएं में मतलब नहीं होंगी। सर, सभी की गिरफ्तारी हो गई है कि कुछ और लोग इसमें शामिल हैं? इसमें कुछ और लोग शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी भी हमारी टीम लगातार छापेमारी कर रही है और हम लोग जो तकनीकी अनुसंधान को करते हुए इस और विभिन्न जो घटनाओं में शामिल रहे हैं उसका भी हम लोग उसको जांच कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में जो साहसिक कार्य जो हमारे दरिगांव थाना की पुलिस पदाधिकारी और बल के द्वारा किया गया तथा जिस टीम के द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है उन सभी को पुरस्कृत किया जा रहा है। सर, अधिकतर घटनाएं जो है मुफस्सिल और दरिगांव थाना क्षेत्र में होती है जो NH से गुजरता है। थाना क्षेत्र के परिसीमन को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, दरिगांव थाना कुछ दूरी पर है। सर, परिसीमन को लेकर कुछ बदलाव करने की तैयारी है? सर देखिए, जो अभी वर्तमान जो व्यवस्था है तो जो NH पे बेहतर पुलिसिंग करने के लिए लगातार हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में डेहरी मुफस्सिल थाना तथा सासाराम मुफस्सिल थाना का धौड़ाड़ OP को बनाया गया है जो कि NH पे ही स्थित है और उसके कारण उस पूरे क्षेत्र में कमी आई है। दरिगांव थाना क्षेत्र थोड़ा अंदर है लेकिन उसके द्वारा भी लगातार गश्ती की जाती है जिसके कारण ये लूटपाट की घटना को भी अंजाम नहीं होने दिया गया है। और यह एक गिरोह था जो कि कुछ दिनों से ये एक्टिव हुआ था। अब इसकी गिरफ्तारी के बाद वहाँ पे कमी आएगी। वहाँ पे परिसीमन को लेकर के कोई इशू विवाद नहीं है और हम लोग हमारी जो गश्ती है उसको हम लोगों ने बढ़ाया है और निस्संदेह जो इस प्रकार की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद कमी आएगी। सर, एक अंतिम, कल सरस्वती पूजा है सर, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सर क्या कुछ निर्देश दिया गया है आपके द्वारा?
सरस्वती पूजा एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, खास करके जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसको लेकर के जॉइंट ऑर्डर इशू किया गया है, जिसमें मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जो विभिन्न संवेदनशील स्थान हैं सभी जगहों पे शांति समिति की बैठकें की गई हैं, जिसमें स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है कि कहीं पे भी सार्वजनिक रूप से जो कोई बड़े आयोजन नहीं किए जाने हैं और कोई भी डीजे का उपयोग नहीं किया जाना है, विसर्जन जुलूस नहीं निकाला जाना है और ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए उन पे 107 की भी कार्रवाई की गई है। हम लोग इसको लेकर के बेहद सजग हैं और सतर्क हैं। साथ ही साथ सभी जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनसे हम लोग अपील करना चाहेंगे कि इसको बिल्कुल कोविड नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्वक माहौल में इसको मनाएं। हम लोग उनसे आशा रखते हैं कि वो पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है उसका वो पालन करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो और शहर में अमन चैन और शांति बनी रहे। ये थे रोहतास एसपी आशीष भारती, जिनका साफ कहना है कि अब जो निर्णय का क्षेत्र है उसमें शांति होगी के कारण कि जिस लूट घटना में जिस अपराधियों के द्वारा इस तरह की कारनामे किए जाते थे उनकी गिरफ्तारी अब धीरे धीरे होने लगी है। ये कहना नहीं है, रोहतास में जब भी इस तरह की बात आती है तो ये बात आता है कि अभी तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं इनके काल में वो शायद पहले कभी नहीं हुई थी और इसी इतिहास को लगातार ये दोहराने में लगे हुए हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।